सो अनुपम जी, चुनाव हो गए, शांतिपूर्ण हो गए। पश्चिम बंगाल में लोगों को बड़ी आशंका थी कि साहब की पता नहीं कितना खून खराबा होगा, तो बिल्कुल पूरी शांति से हो गए। जितनी शांति हो सकती है संभव उससे अधिक शांति से हो गए। और बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल्स भी आ गए। आपने देखे भी होंगे एग्जिट पोल्स। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो एग्जिट पोल वाले जो सबसे बड़े माने जाते हैं एक्सिस माई इंडिया, उन्होंने अपना बंगाल का एग्जिट पोल जो है वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब हम अब नंबर देने में सक्षम नहीं है, हम 10 लोगों से बात कर रहे हैं तो उनमें से मुश्किल से 2 या 3 मुंह खोल रहे हैं, 70-80% लोग तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे लिए संभव नहीं है जानना कि क्या हुआ। जबकि मुझे लगता है कि इसी से सब कुछ जाना जा सकता है। जी। अब प्रदीप गुप्ता जी ने तमिलनाडु में विजय जोसेफ को मुख्यमंत्री बना दिया। अब अगर वो बंगाल में एग्जिट पोल देते तो यहाँ हुमायूं कबीर को बना देते, तो नहीं दिया तो उन्होंने ठीक ही किया। इतना तो ना करते शायद। विजय जोसेफ को भी मुख्यमंत्री बनाने वाले वो इकलौते आदमी हैं, तो वो क्लियर मेजॉरिटी तक पहुंचा दिया उन्होंने। देखिए, उनका जो रिकॉर्ड है वो जबरदस्त है। वो पहले बुरी तरह से फेल हुए पार्लियामेंट में, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि चूंकि इन्होंने डायरेक्शन सही बताया था इसलिए उनको गलत नहीं माना जा सकता। जी हाँ, डायरेक्शन मतलब सरकार किसकी बनेगी वो सही बता दिया था उन्होंने। हम तो हरियाणा रो में रहे थे। वो भी नहीं बता पाए, हरियाणा में he वह was भी he नहीं was बता crying he was crying पाए। प्रदीप गुप्ता जी वैसे थोड़ा सा भावुक आदमी हैं। कभी हमने उनको नाचते हुए भी देखा है हाँ, इंडिया टुडे के 2019। सेट पे, और कभी हमने उनको रोते हुए भी देखा है। यस। तो ये क्या दिखाता है? आप फिर पश्चिम बंगाल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में जिसे कहना चाहिए, वी ऑल हैव बीन स्टिकिंग आवर नेक्स आउट। हम सब लोगों ने जिसे कहना चाहिए वो लीप ऑफ फेथ लेके हम सब लोग जमाने से डिक्लेयर कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ये चुनाव हार जाएंगी। तो इसके लिए हम लोग को एग्जिट पोल की जरूरत तो पड़ी नहीं। हम लोग तो 1 महीने से कह रहे थे इस बात को, और लगातार कह रहे थे। तो एग्जिट पोल तो बहुत बाद में आए, तो जाहिर सी बात है जब हमारी बात सच हो रही है, कम से कम एग्जिट पोल के स्तर तक, तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। हमें लगेगा कि हमारी रीडिंग सही थी। अब बाकी तो बहुत कुछ पलट जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। और इस बार काउंटिंग में भी सुना था कि मतलब एक आखिरी उम्मीद ममता जी को काउंटिंग से थी, तो उसमें भी देख रहे हैं कि काफी चुनाव आयोग लगा हुआ है। लेकिन एक चीज देखने की है संजय सर। आपको आपको पता है ना कि उन्होंने क्या किया काउंटिंग में? उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक्सक्लूड कर दिया और उसके विरुद्ध कॉलोन बनर्जी हमारे जो है वो हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने सुनवाई करके वो फैसला रिजर्व कर लिया। उसको काउंटिंग के बाद देंगे तो जबकि तो वो साफ साफ कह दिया ईसीआई की तरफ से कि साहब यदि इस स्टेज पे आप कोई इंटरफेरेंस करेंगे तो इलेक्शन प्रोसेस हमको पोस्टपोन करना पड़ेगा। और देखिए, ये एक परंपरा रही है कि इलेक्शन प्रोसेस में कोर्ट्स दखल नहीं देती, और इस बार हम इस बात के लिए अपने सीजीआई का एहसान मानना चाहिए हम लोगों को कि ममता बनर्जी ने उनकी नाक में दम कर दिया है। इनफैक्ट एक बार उन्होंने कहा भी, क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है सिवाय वेस्ट बंगाल के? ऐसा कोई दिन नहीं गया, आप सोचिए कि पोलिंग के डे तक हाई कोर्ट में कोई ना कोई पिटीशन पड़ी रही। तो सबसे फनी तो वो पिटीशन मैं देखता हूँ कि जो ममता बनर्जी शुवेंदु को हराने के लिए नंदीग्राम गई थी, आज वही ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से ना लड़ पाए इसके लिए पीआईएल डलवा रही। तो ये तो अपने आप दिखाता ना कि कितनी भयभीत है। और जहां तक ये काउंटिंग की बात है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला इसलिए है। अब आप ये देखिए कि जो अभी एक वीडियो पकड़ा गया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाम के ऊपर टेप लगा था, तो चलिए सबने हल्ला मचाया, चुनाव आयोग शायद उसमें रिपोलिंग का ऑर्डर भी दे रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें जो बात मुझे सबसे सरप्राइजिंग लगी कि ये काम जहां पे हुआ वहां पे आधा दर्जन से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पोलिंग एजेंट्स के रूप में बैठे हुए थे, बूथ के अंदर बैठे हुए थे। तो उसमें एक आदमी ने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, एक आदमी ने उस टेप को नहीं हटाया। ये दिखाता है कि अभी भी सरकारी मशीनरी में टीएमसी के एक बड़े स्तर पे घुसपैठ है। और अगर उनको काउंटिंग से हटा दिया गया तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही रैशनल डिसीजन है।
आप सोच के देखिए संजय सर कि वो जो टेप लगाता है, एक आदमी ने हल्ला नहीं मचाया होता, वीडियो नहीं वायरल किया होता, तो व्हाट अबाउट ऑल दैट स्टाफ जो वहां बैठा हुआ था? बहुत डरते हैं बेचारे। तो फिर तो दे डोंट डिजर्व टू बी इन काउंटिंग। अब आप ये जो है आपकी, ये जो इनकी जो बात चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो बहुत पुराना हो गया। जब वो बैलेट पेपर से हुआ करते थे तो उस टाइम पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को लगाना शुरू कर दिया गया था, और खास तौर से बैंक एम्प्लॉयज को लगाया जाता था कि साहब के ये जो है ना, इनको नोट गिनने की आदत होती है, तो ये बैलेट पेपर बड़ी तेजी से गिन लेंगे। ये अच्छा। मैं आपको 90s की बात कर बता रहा हूँ, जब बैलेट पेपर से काउंटिंग होती थी। अब वो बैलेट पेपर से काउंटिंग होके ईवीएम आई, तो उसके बाद भी बहुत लार्ज नंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को काउंटिंग में लगाया जाता है। और अभी कोर्ट ने पूछा भी कि भई और भी कहीं लगाया है? मैंने कहा केरला में लगाया है। तो अभी तो केरला में वैसे कोई केरला इज़ नॉट नोन फॉर एनी मैल वैसे प्रैक्टिसेस, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। आपको ऐसा कोई भी मुद्दा नजर आता है जिसपे ममता बनर्जी कोर्ट ना गई? मतलब वो दरोगा से लेके आईपीएस तक, एसआईआर से लेके वोटिंग तक, काउंटिंग तक, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसपे वो कोर्ट ना गई? और तो और वो इस पे भी चली गई कि भाई शुभेंदु अधिकारी को चुनाव ही ना लड़ने दिया जाए। तो सीधी सी बात है कि बिल्कुल पक्का ये लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है कि चुनाव के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा, और जो कोई भी आपकी ग्रीवेंस है उसको आप इलेक्शन पिटीशन के जरिए लाइए। फिर भी कर रहे हैं साहब। अरे लेकिन कोर्ट यही कह भी तो रही हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है चुनाव आयोग के पास जाइए। हर बार मेरे पास क्यों आ जाती हैं? बट दैट डज नॉट स्टॉप हर। इन्होंने क्या है कि ये जो कृष्णा राव जी जो जज साहब हैं, ये पहले जज हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड से है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कैलकाटा जजशिप में आता है। ये आपको ध्यान है या नहीं पता नहीं मुझे। तो ये अंडमान निकोबार की बार से एलिवेट हुए हैं। अब इन्होंने लेकिन एक इंटरफेरेंस कर दिया था, वो डीबी ने उलट दिया, तो ये वैसे भी लेकिन कॉशियसली वो ऑर्डर बहुत अनकॉल्ड फॉर था। बहुत उसका मैंने देखा, उसमें उन्होंने जो जो कहा कि वो तो इमरजेंसी क्यों नहीं लगा देते, फलाना क्यों नहीं कर देते, ठिकाना क्यों, बड़ा अनकॉल्ड फॉर ऑर्डर था। और मेरी एकदम समझ के बाहर है। उनको इस तरह का आदेश करना नहीं चाहिए था। और तुरंत देखिए डीबी और ने पलट भी दिया उसको। ये जो मोबाइल वाला जो है, ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से रिगिंग नहीं हुई, और जिसकी वजह से जो गुंडा पार्टी है टीएमसी की, वो बिल्कुल एक तरह से नहीं साहब, बाहर नहीं निकल पाई। इसके बाद भी हिम्मत देखिए। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें टीएमसी का एक कॉरपोरेटर मतलब बाकायदा चौराहे पे कुर्सी डालकर बैठा था, लोगों से कह रहा था आगे नहीं जाने देंगे। मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। वो तो पुलिस आई और उसने कुर्सी और उनकी तशरीफ दोनों तोड़ दी। वरना आप सोचिए कि चौराहे पर कुर्सी डालकर बैठा था।